Welcome back students. In this video we are going to discuss about the nature of coordination. In the earlier videos we have discussed about the coordination is the essence of management, means coordination is the process which involves all the functioning of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. In this video we have to learn about the nature of coordination. So let's start. The definitions given above highlight the following features of coordination. We have already discussed about the definitions of coordination. So by the means of coordination is the processing of manage the all activities done by management, just like planning, staffing, organizing, directing and controlling. So first feature of coordination is coordination integrates group efforts. कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो ग्रुप एफर्ट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, एक कंबाइंड फॉर्म में लाना. कोऑर्डिनेशन यूनिफाइड्स अनरिलेटेड डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी. कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको एक यूनिट में एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में यूनाइट करना. इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड. ये एक कॉमन फोकस देता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ स्ट्रेटेजीज बनी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, वो इंश्योर करना होता है कि उसका कॉमन फोकस उसी लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहे. सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. एंड द नेक्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि यह सुनिश्चित करना कि जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उनमें यूनिटी बनी रहे. मीन्स यूनिटी होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सकता है, एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क किया जा सकता है. सो द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पज. मीन्स कॉमन पर्पज को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में ये इंश्योर किया जाता है कि सारी एक्टिविटीज़ यूनिटी के फॉर्म में हों. It acts as the binding force between departments and ensures that all the actions is aimed at the achieving the goals of the organization. ये ऐसा काम करता है, एक फोर्स की तरह काम करता है जिससे मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को एक इंटीग्रेट फॉर्म में देखा जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके. यू हैव ऑब्जर्व दैट एट फेबमार्ट, आपने फेबमार्ट में भी ये ऑब्जर्व किया था, द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क. कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है, सो दैट जिससे कि प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. जिससे मार्केट में जो डिमांड है, जिस चीज़ की मांग हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जा सके. सो दिस वाज अबाउट सेकंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. मीन्स ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन कोई एक बार की जाने वाली कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है. इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग. ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू कंट्रोलिंग स्टेज तक चलती रहती है. सुहासिनी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. सुहासिनी अपने विंटर कलेक्शन के लिए जून में ही प्लान करती हैं, योजनाएं बनाती हैं. She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether production is proceeding according to the plans. और उसके बाद ये इंश्योर करती हैं कि जो वर्कफोर्स है वो कंटिन्यूसली विंटर प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर्ड है और जो प्रोडक्शन होने वाला है वो कंटिन्यूसली फ्लो में चलता रहे.
हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑल्सो हैज़ टू बी ब्रीफ्ड इन टाइम टू प्रिपेयर देयर प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और जो उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है उनको भी ये प्रिपेयर करना होता है कि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनकी लिंक कंटिन्यू बनी रहे। तो इन सभी प्रोसेस के लिए, इन सभी एक्टिविटीज़ को फ्लो में परफॉर्म कराने के लिए ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेट करने की, जो मैनेजमेंट का एक एसेंशियल टास्क है। फोर्थ फीचर इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल pervasive function. Coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. Coordination सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के सभी लेवल की अपने इंटरडिपेंडेंट नेचर की एक्टिविटीज़ की वजह से ज़रूरी होता है। It integrates the efforts of different departments and different levels. ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स के जो मैनेजमेंट हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस हैं, उनको इंटीग्रेट करना होता है। द परचेज, प्रोडक्शन एंड द सेल्स डिपार्टमेंटल एफर्ट्स हैव टू बी coordinated by सुहासिनी for achieving organizational objectives harmoniously. परचेसिंग करना, उसका प्रोडक्शन करना और फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, ये सभी सुहासिनी के द्वारा फैबमार्ट कंपनी में किया जाता था। हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड बाय सुहासिनी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल किया जा सके। द परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग फैब्रिक। परचेज डिपार्टमेंट का काम था कि फैब्रिक को खरीदना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। दिस देन बिकम्स द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जब फैब्रिक ख़रीद लेता है तो उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, मीन्स फैब्रिक को प्रोसेस कर दिया जाता है एंड देन मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। इफ़ फैब्रिक परचेज्ड इज ऑफ एन inferior quality or is not according to the specifications of the production department, अगर जो क्वालिटी है फैब्रिक की और जो स्पेसिफिकेशंस पहले से प्लान किए गए थे उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक नहीं परचेज होता है, देन इट फर्दर सेल्स विल ऑल्सो डिक्लाइन, तो इसकी बिक्री भी रोक दी जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में मीन्स अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन ना हो, देयर इज ओवरलैपिंग एंड चॉस इंस्टीड ऑफ हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इन सारी एक्टिविटीज़ को स्मूथली वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट फीचर इज कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन करना सभी मैनेजर्स का उत्तरदायित्व है। हर एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द ओवरऑल पॉलिसीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरीड आउट। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इनको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करना होता है कि जो मैनेजमेंट के अंतर्गत मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सही से काम कर रही हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए गए हैं, स्ट्रेटेजीज़ बनाई गई हैं, वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जा रही है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो उनसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजर्स हैं और जो नीचे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट टीम है इनके बीच में कोऑर्डिनेट कराना। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to the plans। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है उनका काम क्या है मैनेजर्स का कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कराना। तो इस तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है।
Fifth and sixth feature of coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. एक मैनेजर को डिफरेंट पीपल की जो एफर्ट्स हैं उनको कंसियस फॉर्म में डेलिबरेट मैनर में डील करना होता है. इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, जिससे कि जो मेंबर्स हैं डिपार्टमेंट की वो अपने इच्छा से कोऑपरेट करें, काम करें. कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, जिससे और कोऑर्डिनेशन का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस है इसका काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ में काम करने की भावना को जगाना. Cooperation in the absence of coordination may lead to wasted effort, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. अगर कोऑर्डिनेशन को अच्छे से ना किया जाए, मीन्स अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन ना हो तो उससे क्या होगा? एफर्ट जो एम्प्लॉयज़ द्वारा किए जा रहे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और टाइम से आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन भी होगा, संतुष्ट नहीं होंगे और आपका प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा. कोऑर्डिनेशन देयरफॉर, इसलिए कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का कोई भी एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, बट इट्स वेरी एसेंस, बल्कि ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली प्रोडक्शन होना चाहिए, गोल को अचीव करना चाहिए, तो उस एंटरप्राइज में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है. लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस. कोऑर्डिनेशन जिस तरह से माला में धागे का काम होता है, धागा पूरी माला को प्रो कर रखता है, सेम वैसे ही किसी भी एंटरप्राइज में मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को प्रोने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. सो दिस इज अबाउट features of coordination, and in the next video we will discuss about management in the 21st century. Thank you.